ओम नमः शिवाय। आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। जून 2023 का महीना मेष राशि से मीन राशि वालों के लिए कई सौगात लेकर आ रहा है। इस महीने में सूर्य बुध का राशि परिवर्तन होगा तो वहीं शनि कुंभ राशि में वक्री चाल चलेंगे। ग्रह नक्षत्रों के संयोग से जून माह में सभी 12 राशियों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चलिए जानते हैं। मेष राशि। शुभ अंक 6। शुभ रंग केसरिया। मेष राशि के जातकों के लिए ये महीना मध्यम रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की मेष राशि में स्थिति और राहु केतु का 7वें भाव में बैठे होना आपकी प्रगति के मार्ग में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। 11वें भाव में शनि की स्थिति सभी क्षेत्रों में विकास के लिए उत्तम साबित होगी, लेकिन इस अवधि में शनि जो भी परिणाम आपको प्रदान करेगा वे बहुत धीमे लेकिन स्थिर होंगे। साथ ही जून के दूसरे भाग से यानी 17 जून 2023 को शनि वक्री हो जाएंगे और इस वजह से शनि से मिलने वाले लाभों की रफ्तार थोड़ी सुस्त हो सकती है। 15 जून के बाद होने वाला सूर्य गोचर आपके तीसरे भाव में होगा, जो प्रगति का भाव है। इस दौरान आपकी बुद्धि का भी विकास होगा और आप नई नई चीजों को सीखने में सक्षम होंगे। माह के दूसरे भाग में आपका ज्यादातर समय यात्राओं में बीतेगा। आप अपना पैसा निवेश या घर खरीदने में लगा सकते हैं। इसके साथ वाहन खरीदने का योग बन रहा है। इस समय आपका ज्यादातर ध्यान सुख सुविधाओं को बढ़ाने में होगा। बृहस्पति की पहले भाव में मौजूदगी के कारण आप चिंता और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर भी सावधान रहना होगा। साथ ही बृहस्पति के पहले भाव में होने से आपकी रुचि अध्यात्म के प्रति ज्यादा होगी, जिसके चलते आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए फलदायी साबित होगी। इस दौरान आपको कार्यस्थल से बोनस आदि के माध्यम से धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। करियर और वित्त के लिहाज से जून माह का दूसरा भाग इस राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। शनि आपके 11वें भाव में स्थित होंगे, जो इस राशि के लोगों को समृद्धि प्रदान करेंगे। साथ ही सूर्य के तीसरे भाव में स्थित होने के कारण आपके विकास की गति धीमी रहेगी, लेकिन इस अवधि के दौरान आपको स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको सिर दर्द और पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही इस राशि के लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और सामान को संभालते समय सतर्क रहें। अगर प्रेम जीवन की बात करें तो अहंकार की वजह से समस्याएं और मतभेद होने की आशंका है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाना होगा, जिससे आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव तक ले जा सकें। उपाय: गरीबों को कपड़े अवश्य दान करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। वृष राशि। शुभ अंक 9। शुभ रंग लाल। यह महीना वृषभ राशि वालों के लिए औसत रह सकता है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र शासित राशि के 12वें भाव में स्थित होगा और अन्य ग्रह राहु के साथ मौजूद होंगे। इस राशि के जातकों के लिए शनि वक्री अवस्था में 10वें भाव में स्थित होगा। इस वजह से करियर के क्षेत्र में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही पैसा कमाने के लिए भी आपको कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस महीने भाग्य आपका साथ न दें, इसलिए आपको हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़े। वृषभ राशि वालों के करियर में प्रगति होने की संभावना है, लेकिन करियर में ये वृद्धि आपको मेहनत और लगातार किए जा रहे प्रयासों से हासिल होगी। इस दौरान आपके करियर की रफ्तार धीमी होगी, परंतु स्थिर होगी। खर्चों में बढ़ोतरी होने की आशंका है, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपके 12वें भाव में होंगे।
राहु के इस भाव में स्थित होने के कारण ये आपको अचानक से लाभ और हानि दोनों देने में सक्षम होगा। राहु और बृहस्पति से इस महीने के दौरान इन जातकों की नींद में रात को खलल पड़ सकता है या इन्हें नींद से जुड़ी शिकायतें हो सकती है। इस महीने के दौरान 12वें और 7वें भाव के स्वामी मंगल आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप इस राशि के जो जातक व्यापारी हैं उन्हें बिजनेस के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। बृहस्पति के 12वें भाव में स्थित होने के कारण वृषभ राशि वालों का झुकाव अध्यात्म की तरफ ज्यादा होगा, जिसके चलते आप इस महीने के दौरान धार्मिक यात्राएं करते दिखाई देंगे। 10वें भाव में बैठे शनि जातकों को करियर में सफलता हासिल करने में सक्षम बनाएंगे। प्रेम में हैं उनके लिए ये महीना कुछ खास नहीं रहने की संभावना है। इस राशि के लोग एक दूसरे को समझने में विफल हो सकते हैं। परिवार में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों को आपस में तालमेल बिठाने की जरूरत होगी। उपाय: प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। मिथुन राशि, शुभ अंक 5, शुभ रंग पीला। इस महीने के दौरान मिथुन राशि के जातकों को जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति और राहु आपके 11वें भाव में स्थित होंगे और शुक्र और बुध शुभ स्थिति में होंगे। वहीं शनि आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। इस राशि के जातक पर्याप्त धन कमाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा राहु की 11वें भाव में मौजूदगी से जातकों को अचानक से धन लाभ होगा, लेकिन जातकों को काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल आपके दूसरे भाव में स्थित होगा। करियर के ग्रह के रूप में शनि आपके 9वें भाव में स्थित होगा। ऐसे में इस महीने आपको करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपको करियर में नए अवसर मिल सकते हैं, साथ ही मौजूदा नौकरी में प्रमोशन होने के भी योग बन रहे हैं। इस माह के दौरान कुछ जातकों को विदेश से भी नौकरी के अवसर प्राप्त होने की संभावना है। जून के दूसरे भाग यानी 15 जून के बाद ये जातक करियर में बुलंदियां हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। करियर के क्षेत्र में आपके लिए कई नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही कार्यस्थल पर जातक शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी योग्यता दिखाने में सक्षम होंगे। यदि आपका अपना व्यापार है तो आपको मुनाफा होने के आसार है। यदि आपका अपना व्यापार है तो आपको मुनाफा होने के आसार है। साथ ही पार्टनरशिप से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होने के कारण कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही स्वास्थ्य पर भी पैसा खर्च हो सकता है, विशेष रूप से दांत के दर्द में। आप बच्चों के स्वास्थ्य पर धन खर्च कर सकते हैं। बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से 11वें भाव में गोचर करेगा और ऐसे में आपको धन लाभ होने के योग बनेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी मंगल आपकी राशि के पहले भाव में स्थित होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति राहु के साथ 11वें भाव में स्थित होगा। ऐसे में इस राशि के लोगों को प्रेम में सफलता मिल सकती है। इसलिए इस अवधि के दौरान आपके और पार्टनर के बीच आपसी समझ बेहतर होगी, जिसके फलस्वरूप आपका रिश्ता भी मजबूत होगा। साथ ही मिथुन राशि के सिंगल जातक इस महीने शादी के पवित्र बंधन में बंध सकते हैं। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। उपाय: गरीबों को अवश्य खाना खिलाएं। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। कर्क राशि,
शुभ अंक 8, शुभ रंग लाल। इस महीने के दौरान कर्क राशि के जातकों को करियर, स्वास्थ्य और धन आदि से जुड़े मामलों में औसत परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने के दौरान कार्यक्षेत्र में दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। शनि देव आपके 8वें भाव में बैठे होंगे, इसलिए ये समय उन लोगों के लिए अनुकूल नहीं होगा जो उच्च पद की चाह रखते हैं। ऐसी संभावना है कि कुछ लोग तरक्की के लिए नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, जबकि कुछ लोग इस दौरान अपनी नौकरी खो सकते हैं। जो लोग इस महीने पदोन्नति या अन्य लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये माह आपको निराश कर सकता है। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उनके लिए यह महीना लाभ कमाने की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नहीं रहने का अनुमान है। साथ ही आपको प्रतिद्वंदियों से भी कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है। आपके लिए जरूरी होगा कि आप नौकरी में टिके रहे, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। साथ ही इस राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि किसी नए क्षेत्र में व्यापार करने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आर्थिक जीवन चुनौतियों से भरा रह सकता है, क्योंकि शनि आपके 8वें भाव हैं। बृहस्पति के 10वें भाव में होने से जातकों के खर्चों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। दांतों में दर्द और आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है। साथ ही पैरों में दर्द भी हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जो आपकी चिंता का विषय बनेगा। प्रेम जीवन में उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन भी अशांत रहने की आशंका है। आपको पार्टनर के साथ आपसी समझ और तालमेल को लेकर परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में उनके साथ बहस और मतभेद हो सकते हैं। इसलिए रिश्ते को बनाए रखने के लिए जीवन साथी को समझने का प्रयास करें। पारिवारिक जीवन में समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि इस महीने के दौरान शनि आपके 8वें भाव में प्रतिकूल स्थिति में विराजमान होंगे। उपाय: गरीबों को कपड़े अवश्य दान करें। प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। सिंह राशि, शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। इस राशि के जातकों के लिए जून का महीना अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस महीने के दौरान बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। करियर के लिहाज से सिंह राशि के जातकों को करियर और नौकरी के क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। कर्मफल दाता शनि आपके 7वें भाव में विराजमान होंगे और इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर पड़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप आपको करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के लोगों को अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ सकता है, जो आपके लिए एक समस्या बन सकती है। इसलिए आपको करियर में प्रगति और सफलता हासिल करने के लिए योजना बनाकर आगे बढ़ना आवश्यक होगा। पैसा कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है और वेतन वृद्धि के रूप में धन लाभ होने के भी योग बन रहे हैं। शनि 7वें भाव में बैठे होंगे और इस वजह से खर्चों को पूरा करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शनि की स्थिति आपको कई बार जल्दबाजी में फैसले लेने के लिए मजबूर कर सकती है और ऐसे में बेकार के कामों में आपका धन खर्च हो सकता है। जातकों को पार्टनर की सेहत पर भी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उनको इस समय के दौरान धन लाभ हो सकता है और आप प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। व्यापार के लिए आप नई रणनीतियां बनाएंगे, जिससे आपको बिजनेस में अच्छा मुनाफा होगा। आपको शेयरों से भी लाभ होने की संभावना है।
शनि की दृष्टि की वजह से आपको पैसा साथी के स्वास्थ्य पर खर्च करना पड़ सकता है। जो लोग पहले से प्रेम में हैं, उनके लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है। संभव है कि आपका रिश्ता शादी के बंधन में बदल जाए। जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, वे लोग इस महीने ऐसा कर सकते हैं, और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं, उनके जीवन में तमाम खुशियां और प्रेम होगा, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी बुध आपके 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। इस महीने के दौरान दूसरा भाव, जो कि परिवार का भाव है, अच्छी स्थिति में होगा। घर परिवार में कोई मांगलिक या शुभ कार्य होने की संभावना है। इस वजह से घर का वातावरण खुशहाल बना रहेगा। उपाय: प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। कन्या राशि। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद। इन जातकों का स्वास्थ्य इस महीने औसत रहेगा, चूंकि शुभ ग्रह के रूप में बृहस्पति आपके 8वें भाव में स्थित होगा। सिरदर्द, पाचन आदि से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। लेकिन शनि आपके 6ठे भाव में बैठा है, इसके परिणामस्वरूप आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या परेशान नहीं करेगी। इस महीने आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति 8वें भाव में स्थित होंगे। चंद्र राशि के 8वें भाव में बैठे गुरु ग्रह के कारण आप जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। इस दौरान आपके खर्चों में अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है, और ऐसे में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको लोन लेना पड़ सकता है। असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं, उनकी ये भावना धन हानि से जुड़ी हो सकती है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पैसों को संभाल कर रखें, अन्यथा आपकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यदि आपका अपना व्यापार है, तो हो सकता है कि इस महीने आप अच्छा प्रदर्शन करने और प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में न हो, क्योंकि राहु आपके 8वें भाव में बैठा होगा। नए काम की शुरुआत करने या नए पार्टनरशिप में आने से बचने की सलाह दी जाती है। नौकरी पेशा जातकों को महीने की शुरुआत के दौरान अपने वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से दबाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप हर काम की योजना बना लें और उसी के अनुसार काम को करें, जिससे आपको सफलता की प्राप्ति हो सके। करियर में आपको लाभ मिलने की संभावना है। आपके पार्टनर में अहंकार की भावना आ जाए, जिसके चलते आप दोनों के बीच कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। साथ ही रिश्ते में खुशियां बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाना होगा। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए यह समय ठीक ठाक रह सकता है। इन जातकों को परिवार में किसी तरह की कंफ्यूजन हो सकती है। घर परिवार में जन्मी इस कंफ्यूजन का कारण सदस्यों में अहंकार होने के साथ साथ बढ़ती जिम्मेदारियों का बोझ भी हो सकता है। इस महीने के दौरान शुक्र की मौजूदगी इन जातकों के लिए अनुकूल रहेगी और आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। उपाय: रोजाना 11 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। तुला राशि। शुभ अंक 7, शुभ रंग नीला। तुला राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको त्वचा और पाचन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। स्वामी शुक्र आपके 11वें भाव में शत्रु राशि में स्थित होंगे और इसके फलस्वरूप आपको सर्दी से संबंधित समस्याएं और एलर्जी होने की आशंका है। साथ ही इन छाया ग्रहों के प्रभाव के चलते आपको तनाव की शिकायत भी हो सकती है। इस राशि के जातकों को अपना काम पूरा करने में देरी होने की संभावना है।
साथ ही हो सकता है आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको संतुष्टि न मिले। छाया ग्रह राहु और केतु की स्थिति अनुकूल न हो और इसके चलते करियर में आपको उतार चढ़ाव से गुजरने की आशंका है। कार्य क्षेत्र में दबाव और परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। इसके अलावा बृहस्पति के शुभ प्रभाव के चलते इस राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति शुभ स्थिति में स्थित होंगे। इस वजह से आप काफी मुनाफा कमाएंगे। साथ ही व्यापार करने के नए प्राप्त हो सकते हैं जिसके चलते आपको लाभ होने की संभावना है। लेकिन इस समय आपको सलाह दी जाती है कि पार्टनरशिप में आने से बचें क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में और केतु पहले भाव में विराजमान होंगे। आर्थिक दृष्टि की लिहाज से इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में कमजोर स्थिति में होंगे और इसके परिणामस्वरूप आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही आपको अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। राहु के आपके 7वें भाव और केतु के आपके पहले भाव में होने से इन लोगों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ावों से गुजरना पड़ सकता है। इन जातकों को अपने पार्टनर के साथ तालमेल और आपसी समझ के कारण रिलेशनशिप में परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। हो सकता है यह महीना प्यार में सफलता हासिल करने और रिश्ते को शादी में बदलने के लिए ज्यादा खास न रहें। जो लोग पहले से शादीशुदा है उनके बीच में आपसी समझ की कमी के कारण दूरियां दिखाई दे सकती है। पारिवारिक जीवन से हंसी खुशी का माहौल नदारद रह सकता है क्योंकि राहु आपके 7वें भाव में है। उपाय: प्रतिदिन ओम नमो नारायणा का 41 बार जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। वृश्चिक राशि, शुभ अंक 4, शुभ रंग सफेद। राहु के 6ठे भाव में होने से जातक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने में सफल रहेंगे। हालांकि राशि स्वामी मंगल के प्रतिकूल स्थिति में होने के कारण आपको कंधों और एड़ी में दर्द की शिकायत हो सकती है। केतु की 12वें भाव में स्थिति से आपको सिर दर्द, पाचन और नींद से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में मिले-जुले परिणाम मिलने की संभावना है। सामान्य शब्दों में कहें तो जून में आपके खर्चों और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। इस महीने बृहस्पति आपके 6ठे भाव में ही विराजमान रहेंगे जो आपके खर्चे बढ़ने की तरफ संकेत कर रहे हैं। कई बार परिस्थितियां आपके काबू से बाहर जा सकती है जिसे नियंत्रित करने में आप सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में आपको लोन लेने की जरूरत महसूस हो सकती है। इस राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति के रूप लाभ प्रदान करेगी जिसकी बदौलत आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस महीने आपको औसत रूप से सफलता मिल सकती है। संभव है कि आपके 4थे भाव में शनि की मौजूदगी के कारण आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिले। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी को लेकर सावधान रहना होगा क्योंकि काम को लेकर सराहना न मिलने के कारण नौकरी में बदलाव होने की आशंका है। ऐसे में ध्यान की कमी के चलते आपसे काम में गलती हो सकती है। इस महीने के दौरान उन लोगों को सतर्क रहना होगा जो रिलेशनशिप में है क्योंकि शनि आपके 4थे भाव में स्थित होंगे। आप दोनों के बीच से आपसी समझ और तालमेल गायब हो सकता है। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए जून का महीना ज्यादा खास न रहने की संभावना है क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में हैं। आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में शनि मौजूद होंगे जो परिवार में समस्याओं का कारण बनेंगे।
ऐसे में सदस्यों के बीच बेकार की बहस होने की आशंका है। उपाय: प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। धनु राशि, शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। इस महीने के दौरान धनु राशि के जातक स्वस्थ और फिट रहेंगे, क्योंकि शनि आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में शनि की मौजूदगी आपको दृढ़ संकल्प बनाएगी। साथ ही आपके उत्साह और खुशियों में वृद्धि होगी तथा आप साहस से भरे नजर आएंगे। हालांकि थोड़ा बहुत कमर और घुटनों में दर्द रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी शनि आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे, जो विकास का भाव है, जिसके चलते आप आसानी से धन कमाने में सक्षम होंगे। साथ ही इस महीने के दौरान जातकों को करियर के संबंध में विदेश जाकर पैसा कमाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जातक बहुत ही सोच विचार कर कोई नया निवेश कर सकते हैं। इस माह के दौरान आपको शेयरों से लाभ के रूप में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही जून में धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। करियर का कारक ग्रह शनि आपके तीसरे भाव में मौजूद होगा, जो इस राशि के जातकों की प्रगति का संकेत दे रहे हैं। साथ ही इन लोगों को विदेश से नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने में सक्षम बनाएगी। इसके अलावा आपके प्रमोशन के साथ साथ धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। अपनी मेहनत के बल पर ऑफिस में अलग पहचान बनाने में सफल होंगे। बृहस्पति की स्थिति की वजह से वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना भाग्यशाली रहने वाला है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे उनके साथ विवाह के बंधन में बंधने का फैसला कर सकते हैं। बृहस्पति की अनुकूल दशा के कारण घर परिवार का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा और परिवार के सदस्यों में बेहतर आपसी समझ देखने को मिलेगी। साथ ही इस राशि के जातकों के परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम होने की भी संभावना है। उपाय: गुरुवार के दिन दिव्यांगों को भोजन कराएं। प्रतिदिन 108 बार ओम बृहस्पत्ये नमः का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। मकर राशि, शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। इन जातकों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि राहु के चौथे भाव में होने से जातकों को सिर दर्द और पाचन संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस महीने के दौरान खर्चों के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होगी। शनि आपके दूसरे भाव में मौजूद होंगे और इस वजह से आपको मुनाफा कमाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आय का प्रवाह बाधित हो सकता है या फिर सामान्य से कम कमाई होने की आशंका है। ऐसे में बचत कर पाना आपको मुश्किल लग सकता है। इस महीने बृहस्पति आपके चौथे भाव में विराजमान होगा, जिसके चलते इन जातकों के खर्चों में अचानक से वृद्धि हो सकती है और कई बार इन जरूरतों को पूरा करना आपको मुश्किल लग सकता है। आपको धन घर के कामों में खर्च करना पड़ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह के बड़े फैसलों को लेने से बचें, अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों का अपना व्यापार है, उन्हें बिजनेस में हानि और पार्टनर के साथ मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। इन जातकों के लिए मन मुताबिक लाभ प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, साथ ही नुकसान होने की भी संभावना है। इसके अलावा आपको व्यापार में प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है, जो आपके मुनाफे को प्रभावित कर सकती है। आप व्यवसाय को लेकर असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो सकते हैं।
शुक्र की 7वें भाव में मौजूदगी की वजह से आपको करियर के क्षेत्र में संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है, जो कि इस महीने के दौरान अनुकूल स्थिति में होंगे। इन जातकों का अपने पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है और इस वजह से अलग होने तक की नौबत आ सकती है। आपके प्रेम जीवन में उथल पुथल होने की संभावना है और जो लोग शादीशुदा है या शादी करने वाले हैं, उनको जीवन साथी के साथ तालमेल में कमी दिखाई दे सकती है। इन जातकों को पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: गरीबों को कपड़े अवश्य दान करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। कुंभ राशि। शुभ अंक 4, शुभ रंग गुलाबी। अगर कुंभ राशि के जातकों की सेहत की बात करें तो ये समय आपकी सेहत के लिए औसत से कम रहेगा। महीने के पहले भाग में शनि आपके लग्न भाव में बैठे होंगे, जिसके चलते आपको तनाव और कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। साथ ही इन जातकों को किसी तरह की बेचैनी महसूस हो सकती है और इस माह के दौरान नींद से संबंधित परेशानियां आपकी समस्या का कारण बन सकती है। आर्थिक लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए ये समय मुश्किल रहने की आशंका है। धन से जुड़े मामलों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि और केतु शुभ स्थिति में नहीं होंगे। इस समय आपको धन को संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, अन्यथा हानि हो सकती है। ऐसे में आपको पैसा बहुत ध्यान से रखना होगा, जिससे आप समस्याओं से बच सकें। जो जातक व्यापार कर रहे हैं, उनको इस महीने लाभ प्राप्त करने के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ सकता हो। साथ ही इन लोगों को अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपनी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत महसूस हो सकती है। करियर के क्षेत्र में इस समय उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। करियर का ग्रह शनि स्वयं की राशि के पहले भाव में बैठा होगा, जो इस राशि के जातकों के जीवन को कठिन बना देगा। नौकरी में आपको परेशानियों के साथ साथ काम का दबाव भी झेलना पड़ सकता है। जून के दौरान आपको अपने कार्यों में की गई मेहनत के लिए सराहना न मिलने की संभावना है। जो जातक व्यापार करते हैं, उन्हें थोड़ा कम लाभ हो सकता है। हालांकि बिजनेस में आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ सकती है जिसमें न आपको लाभ होगा न ही घाटा। साथ ही आपके लिए इस समय किसी भी तरह की पार्टनरशिप में जाना फलदायी साबित नहीं होगा, क्योंकि आपको नुकसान या फिर पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। जो जातक अविवाहित है, उन्हें अपने विवाह में देरी का सामना करना पड़ सकता है और जिन लोगों की शादी हो चुकी है, उनके रिश्तों में इस महीने के दौरान प्रेम का अभाव नजर आ सकता है। प्रेम जीवन थोड़ा कठिन रह सकता है। साथ ही आप दोनों के रिश्ते से प्यार भी गायब रहने की आशंका है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय थोड़ा मुश्किलों से भरा हो सकता है। इस समय परिवार में प्रेम की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों के आपसी रिश्तों पर दिखाई दे सकता है। उपाय: प्रत्येक शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम नमो नारायणा का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें। मीन राशि। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। मीन राशि के जातकों को कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और आत्मविश्वास की कमी के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपके लिए तनाव से बचना ही बेहतर साबित होगा। इन जातकों को खांसी, पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। आपको खानपान व्यवस्थित तरीके से करने की जरूरत है। मीन राशि के तहत जन्मे लोगों को पैसा कमाने के लिए
काफी संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहों की इस दशा की वजह से जातकों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें आप चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। साथ ही घरेलू खर्चों में भी वृद्धि होने की संभावना है। जो लोग शेयरों से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद से बचना होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस महीने के दौरान आपको आसानी से लाभ न मिले। इस महीने के दौरान कोई नया निवेश या फिर नई संपत्ति खरीदना आपके लिए फलदायी साबित नहीं होगा। बिजनेस करने वाले जातकों को जून का महीना चुनौतीपूर्ण लग सकता है, साथ ही आपको नुकसान होने की आशंका है। आपको प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसे में आपको लाभ और हानि दोनों होने की संभावना है। आपको बेहद सावधान होकर व्यापार चलाने की आवश्यकता होगी। करियर के क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कई जातक किसी वजह से या फिर बढ़ते दबाव के कारण मौजूदा नौकरी बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। इन जातकों को काम पूरा करने के साथ साथ सहकर्मियों की ओर से भी परेशानियों झेलनी पड़ सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां और प्रेम बना रहे, इसके लिए आपको आपसी समझ और तालमेल बनाए रखना होगा। तीसरे भाव में बैठे बृहस्पति के कारण शादीशुदा जीवन में पार्टनर के साथ बहस होने की संभावना है। संभव है कि आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल दिखाई न दें, और ऐसा शनि राहु केतु की प्रतिकूल स्थिति की वजह से हो सकता है। साथ ही आपको बिना वजह के मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: हनुमान जी की पूजा करें। प्रतिदिन 108 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। आपको सलाह है, टेंशन लेने की बजाय अपने काम पे भरोसा रखें।